महाभारत में कई पात्र और उनकी कथाएं विशेष रूप से रोचक है। इनमें से एक महत्वपूर्ण पात्र है धृतराष्ट्र, जिनकी जन्म कथा एक अद्भुत रहस्य को उजागर करती है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और इसके पीछे एक विशेष कहानी है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। धृतराष्ट्र का जन्म और उनकी अंधता की कथा। धृतराष्ट्र पांडु और विदुर के भाई थे। तीनों भाई के पिता थे महर्षि वेदव्यास, जिन्हें सत्यवती ने हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी को जारी रखने के लिए बुलाया था। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर के निधन के बाद उनकी कोई संतान नहीं थी और यही कारण था कि सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाकर उनके माध्यम से राजा के वंश को आगे बढ़ाने की योजना बनाई। वेदव्यास ने विचित्रवीर की पत्नी अंबिका और अंबालिका के साथ संतान उत्पन्न की प्रक्रिया को अपनाया। सबसे पहले वे अंबिका के पास गए, परंतु जब अंबिका ने वेदव्यास को देखा तो वो बहुत डर गई और आंखें बंद कर ली। वेदव्यास जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस प्रकार आंखें बंद करना ठीक नहीं, लेकिन भय के कारण अंबिका ने अपने नेत्र बंद ही रखे। इसी कारणवश जन्म से ही धृतराष्ट्र अंधे हो गए। यहाँ पर यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि वेदव्यास ने यह परिणाम पहले से ही भांप लिया था और अंबिका को चेतावनी दी थी। इस कारण अंबिका की गोद से जो संतान उत्पन्न हुई वह अंधा था। यही संतान आगे चलकर धृतराष्ट्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। वेदव्यास को पहले से ही ज्ञात था कि अंबिका का डर उन्हें बच्चों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अंबिका ने अपने भय के कारण अपनी आंखें बंद कर ली और इस प्रकार उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही दृष्टिहीन हो गया। महर्षि वेदव्यास ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जैसे जैसे माता का मन वैसे ही संतान भी होती है। अंबिका का यह डर उनकी संतान पर पड़ा और धृतराष्ट्र को जीवन भर अंधा का सामना करना पड़ा। धृतराष्ट्र के अंधे होने के बावजूद उन्हें हस्तिनापुर के राजा का ताज पहनाया गया, परंतु उनके निर्णय में से इस अंधता का असर देखने को मिला। उन्होंने अनेक निर्णयों में अपनी कमजोरी के चलते गलतियां की, विशेषकर अपने पुत्रों के प्रति मोह के कारण कौरवों और पांडवों के बीच बढ़ते तनाव को नियंत्रित करने में भी उनकी अंधता का एक बाधा साबित हुई। पांडु को क्यों बनाया गया राजा? धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उन्हें शासन की जिम्मेदारी देने में शंका उत्पन्न हुई। कुरु वंश की परंपरा के अनुसार राजा का शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना आवश्यक था, जिससे वह राष्ट्र को देखभाल कर सके और कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय ले सके। धृतराष्ट्र के अंधत्व के देखते हुए विदुर, भीष्म पितामह और अन्य राजकुल के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया जाए। पांडु शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम थे और उनमें राज्य के कार्यभार संभालने की क्षमता थी। इसके अलावा उन्हें युद्ध की कला और शास्त्र का भी ज्ञान था, जो उन्हें कुशल शासक बनाता था। इस प्रकार पांडु का राजा बनना धर्म और नीति के अनुसार सही समझा गया था, क्योंकि वह राज्य के समृद्ध रक्षक और कुशल नेता थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।